हॉक्सन ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक में शामिल होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो के साथ लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने ऐलान किया कि भारत ही कनाडा के लिए आखिरी ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि अगर हमें एनर्जी सुपर पावर बनना है तो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी मार्केट में से एक भारत के साथ एनर्जी और न्यूक्लियर रिसोर्स का ट्रेड करना होगा। इंडिया एनर्जी वीक में कनाडा की पहली फेडरल मिनिस्ट्रियल मौजूदगी और 8 साल में पहली बार कनाडा भारत एनर्जी डायलॉग हुआ। हम भारत में ऐसे रिश्ते बना रहे हैं जो एक मजबूत, ज्यादा संप्रभु कनाडा के लिए एक नया रास्ता बनाने में मदद करेंगे। सोचिए, ये वही कनाडा है जो वो जस्टिन ट्रूडो के समय में भारत को आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा था, खालिस्तानियों को पंप कर रहा था। आज की डेट में वो खालिस्तानी भी सन्नाटे में है और कनाडा भारत से सटना चाहता है। पीएम मोदी इस वक्त कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कनाडा से सिर्फ बात ही नहीं हो रही, जल्दी ही डील भी हो सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। इस दौरान यूरेनियम, एनर्जी, मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डील हो सकती है। इसके साथ ही भारत और कनाडा शिक्षा और संस्कृति पर अहम डील साइन करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कनाडा जाने की भी चर्चा है। कनाडा में जब से मार्क कार्नी ने कमान संभाली है, भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंधों में काफी सुधार हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और दूसरे मसलों पर चर्चा हो रही, संबंधों को व्यापक बनाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कनाडा से संबंध खास मायने रखते हैं। ऐसे में ये दोनों ही यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण जा रही हैं। एक तो कार्नी का यहां आना और दूसरा अजीत डोभाल का वहां जाना। आप यह भी ध्यान रखिए कि कनाडा वो देश है जिसे ट्रंप ने एक तरह से अपना दुश्मन बना लिया। कनाडा वो देश है जिसने ट्रंप के डेली के बयानों का हिसाब एक बार में चुकता कर दिया था। अब कनाडा ने भी ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत की ताकत का सहारा लिया। भारत से बढ़ती नजदीकियों के बाद ट्रंप को कनाडा में ट्रोल भी किया जा रहा है। कई तरह के मीम चल रहे हैं वहां। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ और धमकियां बैकफायर कर गई, जिसकी वजह से कनाडा और भारत में डील हो रही। आप यह भी देखिए कि चाहे कनाडा हो या कोई और देश हो, ट्रेड डील पीएम मोदी अपनी शर्तों पर ही कर रहे हैं, क्योंकि ईयू के साथ अभी तक की जो सबसे बड़ी डील हुई उसमें भी पीएम मोदी ने पूरी की पूरी डील अपनी कंडीशन पर करवाई है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि हम अपने डेयरी बाजार कभी नहीं खोले। भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए मक्का, डेयरी प्रोडक्ट और दालों जैसे संवेदनशील उत्पादों का शुल्क जो है उसमें रियायत की सूची में उसे शामिल ही नहीं किया। वहीं अमेरिका के लिए भी डेयरी और एग्रीकल्चर खोलने के लिए भारत बैकफुट पर नहीं गया। ट्रंप की मांग थी कि मोदी फोन करें और डील हो जाए, लेकिन मोदी ने फोन नहीं किया। ईयू डील में कार इंडस्ट्री को लेकर भी ईयू के सामने नरेंद्र मोदी ने अपने टर्म्स पर डील की। यानी भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी यही कह रही हैं कि भारत ईयू की ट्रेड डील